मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर अपना कौन सा स्टार्ट किया कल हमने? एपी। रजत आया कल? कितने? दो शाबाश, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, बहुत बड़ी बात। क्या हाँ, सारी गलतियां तेरी निकलेंगी। एपी, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। कल की क्लास में हमने एपी किया था। एपी के आपके पास कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, एक बार ये करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नया टाइप करते हैं एपी का, इसमें करिए आप क्वेश्चन। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। विदाउट मास्क मत आया करो क्लास में, फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें ही नुकसान है, मुझे नहीं है। बहुत बुरा हाल चल रहा है पूरे देश में, तुम न्यूज पढ़ो तब पता चल जाएगा। तुम अपना सीरियस हो जाओ, अपने सेफ्टी आपके हाथ में है। मेरी मजबूरी है इस टाइम पे जो पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा माइक उतारता ही नहीं हूँ। तुम पता नहीं कैसे बैठे सारा दिन। हो गया तीनों के तीनों क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था आपके पास 2, 9, 16, 23 और 30वां पद बताना था। अगर ये सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहे तो 30वीं संख्या सीरीज की क्या होगी, ये बात हमसे पूछी गई। ठीक है, आपको कल समझाया गया था, कोई भी जब सीरीज स्टार्ट होती है बिल्कुल सेम अगर गैप होता है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 7 का। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। जब भी ऐसी कोई सीरीज आ जाए जिसमें जोड़ और घटा के अंदर गैप सेम होता है तो उसको हम नाम देते हैं किसका? एपी का। क्या नाम देते हैं? एपी। और इसके अंदर पहली जो संख्या होती है फर्स्ट टर्म, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। क्या लिखते हैं? ए। तो हम आपसे पूछें कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? तो हम आपसे पूछें कि गैप कितने का है तो आप बोलोगे गैप कितने का है? 7। तो गैप को किससे डिनोट करते हैं? डी से। पहली संख्या को ए से लिखते हैं, गैप को किससे लिखते हैं? डी। डी मतलब डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, आपसे पूछा 30वां पद। 30वां पद का मतलब है इस सीरीज के अंदर टोटल संख्याएं कितनी है? 30। जो आखिरी होती है वही टोटल संख्या हो गई। तो जो संख्याएं होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसका मतलब इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं? 30। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, नोट कीजिए, जो कल नहीं आया था, an = a + n-1 * में d। ये फॉर्मूला होता है an का। an क्या होती है आपके पास? लास्ट टर्म। an हम किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म की आखिरी संख्या आपके पास क्या होगी तो उसको हम नाम देंगे an। an होता है a + n-1 * d। मान लीजिए आपको जैसे इस सीरीज में बोला गया कि 30वीं संख्या निकालनी है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे? 30। अगर यहाँ 30 रखी है तो यहाँ भी कितनी रखोगे? 30। तो a+ में
30 में से 1 गया और यहाँ पे क्या आ गया। इसका मतलब अगर आपको 30वीं संख्या पूछी है तो यहाँ पे कितने डी आएंगे 29। अगर आपसे 36वीं संख्या पूछी तो यहाँ पे कितने डी आएंगे 35। एक कम करना है, क्या करना है, a प्लस में डैश डी, कितने डी, एक कम। अगर आपसे 41वीं संख्या पूछेगा तो यहाँ पे कितने डी आ जाएंगे 40। अभी फिलहाल 30 पूछा था तो a प्लस में 29 डी, a की वैल्यू क्या होती है, पहली संख्या कितनी 2 प्लस में 29 गुणा में डी, डी कितना था आपके पास 7। बताइए 29 सत्ता कितना होता है 203। 2 प्लस में 203 करोगे आंसर आ जाएगा 205। ये आंसर आया सभी का फर्स्ट क्वेश्चन का। किसी का नहीं आया, जो बच्चा कल आया हो क्लास के अंदर कहीं कमी रही हो गया। कर दे साहब, नीरज नोट डाउन कर लिया, नहीं भी किया तो घर जाके कर लिया, ठीक है बिठा दो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट का आंसर निकालिए, इसी तरीके से करिए जल्दी, शाबाश। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो खुद करके देखिए, 2 मिनट लगेंगे आपको दोनों क्वेश्चन करने में, जल्दी जल्दी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे एपी की 2 कल करेंगे जीपी स्टार्ट। करें भाई, देखिए आपसे अगले में पूछा गया 16 पद, 16 तो n की वैल्यू कितनी रखी 16, तो यहाँ पर आएगा a प्लस कितने डी 15 डी, एक कम करना है बस। तो यहाँ पर पहली वैल्यू कितनी है 15 प्लस में 15 गुणा में डी, डिफरेंस कितना 4, तो 15 प्लस में 15 चौक 60, 60 और 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट में देखिए आपसे कौन सा पद पूछा गया 19वां पूछा गया, तो यहाँ पे a प्लस कितने डी 18 डी, पहली संख्या कितनी 12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस में 18 डी, 18 गुणा में डी कितना है 6, तो 18 छिक्का 108, 108 प्लस 12 120 हो जाएगा। आपको एक सीरीज दी गई है, आखिरी संख्या 113 है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि जो n है वो कितना होगा, मतलब जो 113 जो आखिरी संख्या है वो कौन से नंबर का पद होगी, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें आपको बताना है फाइंड n। ये आपके पास दूसरी टाइप है, कल आपको 3 टाइप कराई थी, दूसरी रिवाइज करवा रहा हूं, फिर तीसरी करके फिर चौथी आज करेंगे नेक्स्ट, थोड़ी सी हटके इन सबसे, चाहे एक दिन फालतू लग जाए। एपी जीपी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, 2 क्वेश्चन एचएसएससी में मान के चलो तुम। हो गए दोनों। अरे विंटू, ओ विंटू, कितना आंसर आया दोनों का? हाँ 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाऊंगा, आंसर तेरे पे ही पूछूंगा और किससे पूछता है।
और छोटू दोनों लायक देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। डी की वैल्यू कितनी है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है ए एन क्या होता है? आखिरी संख्या। आखिरी संख्या कितनी? 113। तो यहां पर आप कितना लिखोगे? 113 बराबर में ए की वैल्यू कितनी? 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी कितना? 3। आपको यहां पर जो स्टेप ध्यान रखना है वो देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है, एक वैल्यू देखो, इसके साथ ये वैल्यू काम पे कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो किसमें होती है? गुणा होती है। तो आपको पता है ये साइन इसका गुणा में, बीच में इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए सबसे पहले प्लस माइनस वाले को सोल्व करना है आपको। इधर इक्वेशन की तरफ बात करें तो अगर मेरे पास ये वैल्यू +5 है तो इधर लेकर के आऊंगा तो क्या आ जाएगी? -5। तो आपके पास 100 कितना आ जाएगा? 8 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 3। समझ में आया? अब हमने देखा सबसे पहले प्लस माइनस वाले को सोल्व किया। अगर ये प्लस क्या तो इधर आके माइनस, और माइनस होता तो इधर आके प्लस हो जाता। अब हमने देखा n माइनस 1 इंटू का कितना है? 3। अब इस 3 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे नीरज, क्या हो जाएगा? भाग, है ना? तो 103 और ये भाग करोगे आंसर कितना आएगा? 36 दिया 108 होता है। तो यहाँ पे आ गया 36 बराबर में n माइनस 1 और -1 उधर जाके +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? अरे नीरज हो जाएगा? चलो शाबाश, हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर। ए की वैल्यू कितनी है? 7। डी की वैल्यू कितनी है? 5। ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 5 है। अरे बच्चों एक बार समझ लो दोबारा से, इसका थोड़ा बहुत मैथ वीक है, एक बार बोर्ड पे देख लो, नोट करते रहना बाद में। ए की वैल्यू 7 है, डिफरेंस कितना है? 5 है। दोबारा ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी? 157 है। ए की वैल्यू कितनी? 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। डी कितना? 5। क्लियर है यहां तक? a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो पहले ये वैल्यू है इसको हम सोल्व करेंगे। अब 7 अगर इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ आ गया 150 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। जो ये 5 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? काटेगा कितने पे? 30 बराबर में n माइनस 1। अगर यहाँ n माइनस 1 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। हो गया रिवीजन कल वाला? हाँ नीरज हो गया। चलो अब तीसरी टाइप देखते हैं कौन सी थी हमारी, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ मिंटो ओके रिकॉर्ड है। छोटू 1 मिनट तो वो भी होया करता था। हाँ तभी हंस रहा है क्यों मंगल? छोटू बिंटो का कलर का पेपर क्लियर हुआ था कि यूं फेंक था? क्लियर हुआ था। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया ना? मिठाई दबकिन चिपली। हाँ यही तो बात है, यही तो मैं जैसे पूछना चाह रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी एपी की तीसरी संख्या, किसी एपी की तीसरी संख्या 13 है और पांचवी संख्या 21 है। पांचवी संख्या 21 है, तीसरी संख्या 13 है, पांचवी संख्या 21 है। तो आपको बताना है इसी सीरीज की 13वीं संख्या क्या होगी? A13 क्या होगा? किसी एपी की तीसरी संख्या 13 है, पांचवी संख्या 21 है। आपको बताना है इसी सीरीज की 13वीं संख्या क्या होगी। कल आपने टाइप करवाई थी, जो भूल गया हो एक बार पीछे से पेज पलट के कोशिश मत ही करना। आप सोचना एक बार कि क्या हो सकता है। जो आपको दिया गया है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
मैं आपसे पूछूं A3 क्या होगा, तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस कितने डी, और इसका बोलूं तो A प्लस, इसको मैं लिखना चाहूं A5 को, देखो मैंने आपको बोला AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूं A5, तो A प्लस में 5 में से 1 गया इंटू डी, A प्लस में 5 में से 1 गया 4, तो मुझे पता है एक कम लिखना होता है, मैंने यहाँ पे A5 लिख दिया, A प्लस कितने डी, और अगर मैं A3 के लिखूंगा तो A3 कितना लिखूंगा, A प्लस 2D ये लिखूंगा। अब मेरे पास A5 की वैल्यू है पड़ी यहाँ पर, है ना, और मैं यहाँ पर देखो A प्लस 4D अगर लिखता हूं, A प्लस 4D बराबर A5 की वैल्यू कितनी है 21, फिर इसकी लिखता हूं A3 की, A प्लस कितने D बराबर में कितनी वैल्यू A3 की 13। ये बात समझ में आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको इस तरीके से लिख लो, लिख लोगे, ये A5 था A प्लस 4D, ये A3 था A प्लस 2D बराबर में कितना 13। अगर मैं ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाता हूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, A में से A गया 0, 4D माइनस 2D तो कितने D बच गया, और 21 में से 13 गया, तो 8, 21 में से 13 गया 7। अरे एक ने नहीं बोला, 2-3 ने बोला ये D, और D बराबर में कितना आ गया 4। अगर D आ गया तो मैं क्या यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो D की, चाहे यहाँ पुट कर दो। नीरज कौन से वाले में पुट करूं, A प्लस 2D बराबर में 30 है, D की वैल्यू कितनी 4, A प्लस में 2 गुणा में 4 8 बराबर में A की वैल्यू कितनी आ गया, ये प्लस 8 उधर जाके माइनस A की वैल्यू 5। अब A तुम्हारे पास, D तुम्हारे पास, क्या तुम यहां से A13 निकाल सकते हो, A13 मतलब A प्लस कितने D, A की वैल्यू कितनी है D कितना 5 प्लस 12 चौक 48 और 5, करिए शाबाश, नोट डाउन। आप आओगे, मैं हूँ, मैं तो बस अभी 20 मिनट की क्लास रहेगी। अनिल को ठीक है, याद आ गया कल वाला क्वेश्चन कि नहीं, पिंटू कर दिया। पंडित जी को फोन करिए, ड्यूटी पे के मांगे यार, कर लिया नोड़ा रहता है। लिखो, यदि किसी सीरीज की, यदि किसी एपी सीरीज की तीन संख्याएं एपी में दी गई हों, एपी में दी गई हों, तो हमें जो संख्याएं माननी है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हमारे पास कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है
किसी एपी की 3 संख्याएं एपी में दी गई हैं, आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, तब आपको क्या करना है, जब अगर संख्याएं मानोगे, क्या मानोगे, a माइनस डी कॉमा ए और a प्लस डी, ये 3 संख्याएं आपको मानी। अगला लिखिए, यदि किसी एपी की 4 संख्याएं एपी में दी गई हों, एपी में दी गई हों, तो संख्याएं मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 4 संख्याएं दी गई हों तो हम जो संख्याएं मानेंगे वो मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस डी, बीच में a नहीं मानेंगे। पूरा डिफरेंस इन वाली जैसे a माइनस डी के बाद ये d, तो डिफरेंस सेम है, एपी है। हाँ सोल्व कर देखोगे एपी ही है। हाँ तभी लिखवा रहा हूं। उसके लिखो, यदि किसी एपी की 5 संख्याएं एपी में दी गई हों, यदि किसी सीरीज की 5 संख्याएं एपी में दी गई हों, तो हम संख्याएं मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस 2d, कॉमा a कॉमा a प्लस 2d और a प्लस 3d। 5 संख्याएं जो मानेंगे वो हमेशा ये मानेंगे जो नीचे आपको दी गई है, a माइनस 3d, a माइनस 2d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। मतलब एक का माइनस मानोगे ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, ये मानोगे कट जाएगा, अगर मैं इनको जोड़ूं तो कट जाएगा। तो 5 बच गए, एक ये बच गया, एक बच गया, 3 4 5 बच गए। इसी तरीके से यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, समझ गए, इससे ये कट जाएगा, तो आप क्या 4 ये बच गए, 1 2 3 4 बच गए। इधर से अगर देखो 3 मानेंगे तो देखो 1 माइनस डी प्लस डी से कट जाएगा, तो 3 बच गए आपके, यहाँ से 3 बच गए, यहाँ से कितने 4 और यहाँ से कितने 5, टोटल करके देख लेना, ये सही आपको समझ में आ जाएगा कि हम सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं। समझ आई? यहाँ पे 3 बचने चाहिए, 4 वाले में 4 बचने चाहिए, 5 वाले में 5। अब क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से आता है, वो क्वेश्चन लिखिए। देखिए वह 4 संख्याएं बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वह 4 संख्याएं बताइए जो कि एपी में हैं, जो कि एपी में हैं और उन सभी संख्याओं का योग 50 है, और उन सभी संख्याओं का योग 50 है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। 4 गुना समझ के 4 टाइम्स 4 गुना है। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, दोबारा सुनिएगा। सर जी योग a प्लस पहली और लास्ट लिख का 50 लिख दें, 16 होगा जी, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये 4 a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d बराबर 50 कर देंगे तो जाएगा जी, तो भी हो जाएगा, लेकिन 4 a कहां है इसमें, 4 a भी तो होना जरूरी है। पहली एंड संख्या जोड़ा है जी, योग वास्ता जी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 कहां है यार, बाहर की पता तो नहीं ना n/2 कितना है, 4/2 फिर 2 से गुणा भी तो करेगा। बात तो वही है, तो देख 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो इन दोनों गुणा करेगा तो भाई 2 नहीं आएंगे, n/2 करेगा। 4 संख्याएं हैं, 4 बटा में 2 करेगा, 2 आ गया, टोटल 4 टर्म ब्रैकेट में जी 4/2 करेगा तो 2 आएगा ना, 2 आएगा। फिर वही करो, ये 2 वहीं से आया, देख ये वाला भी, अगर तू इन दोनों को ले रहा है ना सिर्फ पहली प्लस आखिरी, पहली और आ गई, आखिरी आ गई। अब उसमें बाहर जो होता है n/2, 4/2 को सोल्व करें 2 आएगा, वही 2 ये है, इन्हीं से बनता हो। तो मतलब ठीक होगा जी, हाँ बिल्कुल ठीक होगा। 2 गुना a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d, पहले इन चारों को ले ले, चारों को लेगा तो तुझे पता ये सारे कट जाएंगे, बचेगा कितना 4a। 4a बराबर में कितना बचेगा, जितना टोटल दिया 50, 4a बराबर 50 करेगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी वहां से, कितनी आई 12.5 आ गई। इसी तरीके से उसने एक कंडीशन और बोली है, उससे वैल्यू किसकी आएगी, डी की आएगी। लगाओ इक्वेशन और आंसर निकालो। ये नोट कर लिए ना, मिटा दिए तो
अभी फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 वाला है, ए 3 वाला भी दे सकता है, 5 वाला दे सकता है, अगले की मर्जी है। सीरीज बतानी 5 10 15 20 4 संख्या निकालेंगे। 5 10 15 करें। देखो अगर 4 संख्याएं एक ही में होती है तो हमने पता है कि हमें क्या माननी होती है, चारों संख्याएं माननी होती है। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी उसमें कंडीशन हो रही है वो कंडीशन लिखिए। पहली कंडीशन क्या कहता है, ये तो चारों संख्याएं हैं, अगर मैं इन चारों संख्याओं का योग कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा, 50। आपको बोला गया अगर मैं चारों का योग करूं, ध्यान से देखो, -3d से +3d कट जाएगा, -d से +d कट रहा है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ a बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 4a बराबर में मेरे पास जोड़ जितना भी दिया आएगा वो बराबर लिखेंगे। ये समझ आ कि नहीं आ? नहीं आ, मुझे पता था। ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये 4 संख्या है। वो बोलता है कि अगर मैं चारों संख्याओं का योग करूं, योग करेगा तो यहाँ प्लस लगा देगा, प्लस लगा दिया, a - d प्लस में a प्लस में d प्लस में a प्लस 3d। समझ आया? ये पहली संख्या जोड़ने के लिए दूसरी संख्या, जोड़ने के लिए तीसरी संख्या, जोड़ने के लिए चौथी संख्या, बराबर में 50। मेरा कहने का मतलब नीरज ये था, ये जो -3d है वो प्लस के 3d से भाई कट जाएगा, ये -d प्लस के d से कट जाएगा, लास्ट में घूम फिर के बचेगा क्या, यहाँ से a के, यहाँ से a, यहाँ से a और वहां से भी a। ये टाइम वेस्ट है नीरज, ये चीज यहीं से समझ आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था, टाइम बचाना। -3d + 3d से कट गया, -d + d से कट गया, बचा तो a 4 है, बचा बराबर 50। सारे बराबर 50 है तो a बराबर में 50/4 करेगा तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। या इसको 50/4 लिख दो, लिखना है तो इसको 25/2 लिख दो, पॉइंटों के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारी मर्जी है। इसको मैंने एक बार ये लिख दिया तो पॉइंट में फिर दिक्कत आएगी। अब एक कंडीशन उसने और बोली थी, क्या बोली थी, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या है। नीरज सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a+3। हाँ, सबसे बड़ी संख्या कहता है, ऐसे लिखा था देखो, सबसे बड़ी संख्या, यहां उसकी बात खत्म हो गई। उसने बोला सबसे बड़ी संख्या, लिखा दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। अब इसकी बात आगे चल, सबसे बड़ी संख्या सबसे, कोमा लगा पक्का मिलेगा हमेशा पेपर में, सबसे छोटी संख्या का कितने गुणा, कितने गुणा, 4 गुणा, ऐसे लिखा मिलेगा। तो आगे से एक चीज ध्यान देनी है, जब भी ऐसी कोई बात लिखी आती है ना, 3 गुणा, 5 गुणा, 2.5 गुणा, कार्य समय में भी आएगा, आयु वाले क्वेश्चन में भी आएगा, तो जहां पर ये बात खत्म होती है पहली और यहाँ कोमा लगाते हैं, वहां पर आपको उसी टाइम क्या लगा देना है, बराबर। उसने बोला ना बराबर है, बराबर है किसके, सबसे छोटी संख्या का कितने गुणा, सबसे छोटी संख्या कौन सी, पहले वाली, a - 3d। आपको बोले 4 गुणा है तो कितने से गुणा कर दोगे, 4। आपको बोले 5 से गुणा है तो कितने से, कर लेगा नीरज, चलो शुक्र है, बिठा दो इसे। बिंटू समझ में आ रहा है भाई, ठीक। अब देखो a + 3d यहां पर लिखा हुआ है,
यहां पर अगर मैं इसकी गुणा करूं 4 को a से तो कितना आएगा 4 है, और 4 को -3d से गुणा करूं तो कितना आएगा क्या नीरज? चलो अब बता क्या करें। इस a को इधर लेके जाएगा तो 4 में से एक a गया, कितने बच गया 3, और -12d को जब इधर लेकर के आएगा तो कितना बच गया प्लस का 12 आएगा, 15d आ गया 3 से काटा कितने पे 5, तो आपके पास 5d बराबर में कितना आ गया a आ गया। a की वैल्यू कितनी नीरज? 25/2। यहां पे लिख दो 25/2। अब ये 5 ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा, 5 से काटा कितने पे 5 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 5/, आ गई। d तुम्हारे पास है, a तुम्हारे पास है, संख्या निकल जाएगी। पहली पूछेगा ये, दूसरी पूछेगा ये, तीसरी पूछेगा ये, चौथी पूछेगा, हो जाएगी। नीरज कोई गलती तो नहीं? देख ले, निकालो भाई। पहली संख्या कितनी आई a - 3d, a की वैल्यू कितनी थी 25/2, माइनस का 3d, d की वैल्यू कितनी थी 5/2, 25/2 - 15/2, गैप दोनों का अगर सेम बेस है तो 25 में से 15 गया 10, 10 बटा में 2, कितना वैल्यू आया 5। यही आई थी क्या आंसर? मैच कर लेना भाई, कहीं गलती तो नहीं है कोई। 5, 10, 15, 20, ठीक है। मिटा दें क्या? रहता है किसी का? देखो बच्चों, पहली संख्या तो ये थी आपके पास a - 3d, तो मेरे पास a - 3d, a मेरे पास था 25/2, माइनस का 3 का 3, d की वैल्यू कितनी थी 5/2, 3 पंजे 15/2, 25 में से 15 गया 10, 10/2। दूसरी वैल्यू मेरे पास थी a - d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 25/2, माइनस में d की वैल्यू कितनी 5/2, 25 में से 5 गया 20/2, वैल्यू कितनी आ गई? ये आई थी आपके पास कितनी 5, ये आई थी 10। एपी में है तो तुम्हें पता है गैप सेम होता है, यहां से यहाँ 5 का गैप है तो आगे भी कितने का 5 का, ये कितना आ जाएगा और ये कितना आएगा, ये 4 संख्याएं आ गई। यही आपसे पूछी थी 5, 10, 15, 20, इनका टोटल करके देख लो 50 है कि नहीं, है ना 50, इसका मतलब तुमने सही निकाली।
इससे ये पता चलता है मैथ ढीला है। हाँ बिंटू, ढीला है ना थोड़ा बहुत? हाँ जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं घर जाके इनको पढ़ लिया करो, एक दो बार निकाल लिया करो क्वेश्चन को खुद से बिना देखे, तब जाकर के सीखोगे। यहाँ पे तो कर लेते हो तुम, फिर घर जाके करते नहीं हो, इसको फायदा नहीं है उस चीज का। चमकना ही यही है पेपर में, क्वेश्चन देख लेना फिर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ज्यादा फायदा है। देखो ए माइनस 2 कोमा 3a, ये एक एपी की सीरीज है। एपी की एक सीरीज दी गई है जिसमें संख्याएं दी गई हैं आपको ए माइनस 2 और कोमा 3a। आपको बताना है ए की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड ए। ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है +3, सी ऑप्शन है -2, डी ऑप्शन है +2। +3 +3 +3 MP -3 -2 तुम्हारा। अरे क्या अलग। देखो अगर कोई भी संख्याएं एपी में होती हैं तो उनका गैप हमेशा क्या होता है ना। गैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये सीरीज है 5 7 9 11 13, ये सारे एपी में है। अगर आपसे डी पूछूं इसमें डिफरेंस, तो आप कैसे निकालोगे डिफरेंस? अगली संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, तो आप 7 में से क्या घटाओगे? 5। फिर अगला डी निकालना, तब भी 9 में से क्या घटाओगे? 7। फिर अगला डी निकालना, तो 11 में से क्या घटाओगे? 9। आपने सबका गैप देखा कितना आया? तो अगर सबका गैप 2 आ रहा है तभी तो आप बोलते हो। तो यहाँ पर अगर गैप सेम है तो यहाँ पर भी गैप क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं गैप क्या होगा डी, तो आप क्या बोलोगे? a-2 में से क्या घटाओगे? दूसरी संख्या में से कौन सी संख्या घटाओगे? पहली संख्या कितनी है? समझ में आया? फिर मैं आपसे दोबारा पूछूं गैप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगली संख्या में से ये संख्या, तो आप घटाओगे 3a माइनस का a-2, ये घटाओगे। इस संख्या में से क्या घटाओगे? ये वाली पूरी संख्या घटाओगे।
ये भी डी है, ये भी डी है, इसका ये दोनों क्या है, बराबर। तो इन दोनों को बराबर, a माइनस का 2 ऐसे था, ये माइनस का a बराबर में 3a माइनस a माइनस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डी है, तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया। समझ में आया? और बिल्कुल आया समझ में? और कट पिटा करके लास्ट में किसकी वैल्यू पूछी, a की, निकालो जल्दी कर, काटना ही तो है। ये देखो, ये -2 था, ठीक है, और ये माइनस का a है, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इसमें यहाँ पे ब्रैकेट का कोई रोल नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3a माइनस में, अगर ये वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं माइनस के बाद वाली, तो साइन बदलती है, ये प्लस का है तो किसमें आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस का तो किसमें आ जाएगा, प्लस। समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो ये माइनस ए इधर लिखा गया है, इधर भी माइनस ए लिखा गया है, कट जाएगा। नीरज, अगर ये प्लस का होता, उधर भी प्लस का होता, तब भी कट जाता, अगर इधर माइनस का उधर माइनस का, तो भी कट जाएगा। समझ में आया? मान लो जैसे ये 5 प्लस में y लिखा है और यहाँ पे 5 प्लस में x प्लस में z लिखा है, ये 5 प्लस का, ये 5 प्लस का कट नहीं जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस कट जाएगा ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे काट दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना कि इधर ले गया। और देखो क्या कर सकता है, यहाँ पर आपके पास देखो a रख लो एक तरफ और बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ, या फिर इधर वाले a को उधर ले जाओ, प्लस वाले को उसको इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी है करो। नीरज क्या करेगा, इस a को ले जाएगा उस तरफ, तो ये 3a पहले से लिखा हुआ था, ये इधर ले जाएगा तो क्या आएगा, 2a है, और यहाँ पे माइनस का 2 पहले से था और ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या आएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 माइनस का 4 बराबर में कितना है, 2 है। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 2 को इधर बाहर कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, और यही आपसे पूछा गया। करो नोट डाउन। अगर आपसे इस सीरीज की संख्याएं पूछ ले तो एक वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, -2, यहाँ -2 -4, और यहाँ पे -6, सीरीज बन जाएगी। क्लास चल रही, क्लास 10 मिनट। अरे हो गया भाई, मंगल पहले से नहीं करवाए ना तुम्हारे कैसे क्वेश्चन। लिखो ये क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आता है, लिखो 1089 पेज की किताब में 1089 होता है 89, 1089 पेजों की किताब में कितने पेज विषम संख्याएं वाले होंगे, कितने पेज विषम संख्याएं वाले होंगे, मतलब ऐसे कितने पेज होंगे जिस पर विषम संख्याएं लिखी होंगी। दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। सिर्फ दिमाग लगाना है, वैसे तो एपी का क्वेश्चन भी है ये, नॉर्मल अगर बात करें जनरल नॉलेज से भी निकाल सकते हैं,
आपको एक जन 89 बोला है। मैं अगर आपको 9 पेज बोलूं, एक बार सुनो, 9 पेज एक बार लिख के देख लो। 9 से भी छोटा लेना है तो छोटा एग्जाम्पल ले लो। 9 थोड़ा बहुत इसलिए ले रहा हूं, थोड़ा दिखने में लगेगा अच्छा। 1 3 5 7 9। अगर कोई भी किताब चलती है, देखो आपके पास नंबरिंग ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये नंबरिंग चलती है किसी भी किताब में। तो उसने बोला विषम संख्याओं वाले कितने पेज होंगे। देखो 1 3 5 7 9 और सम वाले कितने बच गए 2 4 6 8। ज्यादा विषम वाले होंगे कि ज्यादा सम वाले होंगे? विषम वाला एक फालतू होगा क्योंकि शुरुआत 1 से हो रही है। पहले विषम फिर सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, लास्ट में खत्म किसको हो रहा है? विषम पे। मतलब एक विषम फालतू है, एक विषम फालतू है, इसका मतलब बाकी दोनों तो बराबर बराबर है, सम विषम। एक विषम अगर फालतू 1089 में से, तो टोटल पेज अगर मैं एक बार रख लूं 1088 प्लस में एक कौन सा बच गया? विषम का। अब 1088 बचे हैं, ये दोनों बराबर बराबर है बराबर बराबर। अगर मैं इसको 2 से भाग करूं तो 544 पेज विषम के होंगे और 544 ही कितने होंगे? सम के। क्योंकि 544 544 1088 हो गए छोटू। और एक विषम एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा, तो भाई इसमें जोड़ देगा तो 500 आ गया आंसर। बस इतनी गाड़ी थी, हो जाएगा यहां तक, यही करना। और अगर 80 के तरीके से चलते हो, 1 से शुरू होती है कोई भी किताब, मान लीजिए आपको सिर्फ विषम पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1। गैप कितने का आ गया? 2। और आखिरी संख्या an कितनी दे रखी? 1080। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है? n। सिर्फ दिमाग की बात है कि पेपर में आप किस तरीके से मर्जी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक सीरीज दी गई है 72 प्लस 63 प्लस 54। एक सीरीज दी गई है 72 प्लस 63 प्लस 54 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में देके 0। तो आपने पूछा गया है इस सीरीज की जो अगर 0 जो होगी वो कौन से पद की संख्या होगी। अगर ये सीरीज 0 पे खत्म हो रही है तो वो कौन सा पद होगा। अगर मैं सीरीज को लास्ट में 0 तक ले जाता हूं तो आपको ये बताना है ये 0 जो है वो कौन से पद की संख्या होगी। कौन से पद की संख्या होगी का मतलब बात होता है किसकी वैल्यू निकालनी है, n। बस करिए करिए, शाबाश। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके पास, कोई एनडीए में आया हुआ है, कोई आपके एसएससी सीजीएल का है, कोई एनसीईआरटी का है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोई एचएसएससी का पेपर आए अभी आगे तभी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो लो लेवल तो हो ही जाएगा। मुझे नहीं पता क्या आएगा, तूने बताया। देखो फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू an क्या होता है? आखिरी संख्या कितनी? पहली संख्या कितनी? प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d कितना? d प्लस का 9 के माइनस 9 माइनस का 9।
बस ये चीज ध्यान देनी है, बाकी क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, जो गैप होता है वो क्या होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी 63, पहली संख्या कितनी 62, आंसर कितना माइनस। क्लियर है? अब ये 72 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 0 में से 72 घटाएंगे माइनस का 72 हो जाएगा। यहाँ पे बचा n माइनस का 1 इंटू में माइनस का -9, जब इधर आएगा तो इसको भाग करेगा, माइनस से माइनस कट के 9 थे 72, n माइनस और -1 इधर आएगा तो 8 प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा n की वैल्यू कितनी आ गई, कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर नहीं है 31वां पद क्या होगा? क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। शक्ल शक्ल ही बेकार है। कई इंसान बहुत अच्छे होते हैं, शक्ल भुंडी होती है। क्यों? तो कई इंसानों की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका मन बिल्कुल बेकार होता है। नमस्कार फौजी साहब आ गए लाइव भाई। करो बस, करना क्या है? हाँ भाई, अच्छा रूट 2 है, पहले वाली रूट 2 है, सॉरी। मैं तो भूल गया। मैं तो वैसे लिखा कि ऑप्शन है, एक सेकंड का काम है। इसको समझ आ गई तो आगे, नहीं आई तो फिर बैठे रहेगा और रूट देख के डर जाएगा। अरे यार देखो, पहली संख्या कौन सी है? रूट 2। गैप कितने का है? 2। गैप कैसे निकलता नीरज? इसमें से दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी। पहली संख्या कितनी? प्लस रूट 2 में से माइनस रूट 2 गया तो गैप कितने का आ गया? 2 आ गया। आपसे पूछा 31वां पद, मतलब 31 कितना होता है? a प्लस कितने डी? a की वैल्यू कितनी नीरज? हाँ, जैसे माइनस प्लस काटेंगे कैसे, मतलब की ये तो बताते हैं रूट 2 और माइनस रूट 2 नहीं ऐसी संख्या रहती है। अच्छा अभी सिखाता हूँ, पहले ये देख। गैप कितने का आया? 2। रूट 2 प्लस में 30 दूनी 60, आंसर आ गया 60 प्लस आ गया। अब देख जो तेरी बात का जवाब देता हूं। यहां पर मैंने लिखा 5 प्लस रूट 5, जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा। 5 में से रूट 5
√7 में से √2 नहीं घटेगा। सेकंड लास्ट बेंच कितना आंसर आएगा भाई? सेकंड लास्ट, हाँ जी, हाँ √5 लास्ट गुड़िया नहीं पता। √5 बिंटो पता कौन कहाँ मिलेगा? √5 पूनम 5 कुछ नहीं होएगा। हाँ भाई 5 आएगा कि √5 आएगा? 5 हाँ क्या हुआ √7 में से √2 घटाना। ये क्या होगा? छोटो क्या हुआ? हाँ आज भगवती वाले पकौड़े खाने का मन कर रहा। लाइक हो बताया था ये अगर आपके पास रूट दोनों अलग अलग है तो ना ये घटता है ना ये जुड़ता है। √7 में से √2 घटाओगे सेम टू सेम रहेगा, ना ये घटेगा ना जुड़ता। अगर मैं यहाँ पे √12 प्लस में √3 लिख दूं, तुम तो √15 लिखाओगे पेपर में? नहीं होता भाई। अगर आपके पास दो रूट सेम जब तक नहीं होंगे ना ये घटते ना ये कभी जुड़ते। अगर यहाँ पर मैं आपके पास लिख देता हूँ √5 के आगे 2 प्लस में 5 √5, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? ये जो √5 है ना ये √5 सिर्फ और सिर्फ एक मान लो, इसको x मान लो। क्या मान लो? अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2x प्लस में √5 को तो मैंने क्या माना है ना? तो ये 2x प्लस में 5x कितने x आ गए? 7x। अब x की जगह वापस वही संख्या रख दो जो आपने मानी थी। क्या मानी थी? √5। तो आंसर क्या आ गया? 7 समझ आ? कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर रूट सेम होंगे तो संख्याएं जुड़ भी सकती हैं, संख्याएं घट भी सकती हैं। समझ में आई? लेकिन रूट में रूट जुड़ेगा, रूट में रूट घटेगा कब? जब वो सेम होगा। अलग अलग होगा तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अब देख √2 था यहाँ पे, माइनस का √2 था, प्लस का, ठीक है। तो अब ये मत सोचो कि ये वाली संख्या एक थी और ये संख्या अलग थी तो इसके साथ चेंज नहीं कर सकती। अब ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। 3 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्या कुछ भी कर सकती है। मतलब ये अलग इसके साथ नहीं है, सिर्फ वो अलग से। अरे भाई है तो इसके साथ ही, लेकिन अब अलग हो गई ना प्लस में। तो मान ले देख a की वैल्यू मान ले यहाँ पे रूट है 2, अगर मान ले यहाँ पे माइनस का 5 होती, d की वैल्यू यहाँ पर तेरे पास होती 2 √2, अगर मान ले तू जोड़ता इसको √2 और यहाँ पे होती प्लस का 7 होती, तो क्या ही इसके साथ ना करती ना। तो बात इसकी है चाहे इसकी है, आपस में कट पिट सकते हैं। समझ भाई? कब? जब अगर रूट क्या हो सेम, √2 है ये भी √2 है तो कर सकते हैं। करो नोट डाउन इस क्वेश्चन इसका रहेगा, जल्दी कर। और जिन्होंने गलत बताया ना, ये जो बाकी बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पहली क्लास में बताया था, ध्यान नहीं देते हैं। बिल्टू नहीं बताया था ये रूट वाला, फिर तभी तो कह रहा हूँ नीरज से तो अगले महीने जब फीस जमा आएगी, अब 5 तारीख को नीरज से तो लेऊंगा डबल फीस। फिर इसका दिमाग ध्यान क्लास में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है मैं ठीक है कौन से